हाय फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डे 4 क्लास में मैं केसर अहमद आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा टाइप्स को सीखेंगे और नंबर फॉर्मेट करना सीखेंगे। दोस्तों, इससे पहले क्लास में मैंने आपको ऑटो फिल ऑप्शन सिखाया था। आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा। दोस्तों चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डेटा टाइप को समझते हैं। ये डेटा टाइप है क्या चीज़। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिफाइन किया है मैंने। डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कॉलम विच टाइप ऑफ डेटा दे कैन होल्ड। यानी जो भी कॉलम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम्स के अंदर डेटा दिया हुआ है। अब डेटा टाइप ये डिस्क्राइब करेगा कि किस कॉलम के अंदर आपने किस टाइप का डेटा फिल करना है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, तो हम इसके डेटा टाइप को चेंज कर दिया है मैंने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट नेम, पेरेंटेज और एड्रेस को मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में रखा है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ को मैंने डेट के फॉर्मेट में रखा, या टाइम की ज़रूरत होती है तो टाइम के फॉर्मेट में आप रख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप परसेंटेज को चेक कर सकते हो। हर एक वैल्यू पर आप परसेंटेज देखोगे और साथ ही फी पेंडिंग में आप सिंबल भी देख रहे हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके डेटा की विजुअलाइजेशन में और भी थोड़ा निखार दिया है दोस्तों। हम इस सेटअप पे सीख लेते हैं नंबर फॉर्मेटिंग को करना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ये सीरीज़ बिगिनर्स के लिए है जिनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ भी नहीं आता, और अगर आता भी है तो बहुत सारी टिप्स भी मैं इस वीडियो के दौरान आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक नया शीट को ओपन कर लेते हैं। नए शीट को ओपन करने के लिए अगर आपने नया शीट ओपन करना है तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करें, आपका नया शीट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे किसी वैल्यू को लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी टाइप कर रहा हूँ। स्टूडेंट आईडी को मैंने टाइप कर दिया, इसके बाद इंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे मैं एक आईडी टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे आईडी टाइप करने के बाद मैं ऑटो फिल ऑप्शन का यूज़ करूँगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ड्रैग करके यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन का यूज़ कर दिया मैंने। यहाँ पे क्लिक करके फिल सीरीज़, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा फिल हो चुका है दोस्तों। ऑटो फिल का वीडियो इससे पहले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक और डेटा लिखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे इस स्टूडेंट आईडी जो कॉलम है, इसको मैं यहाँ पे कुछ कलर कर लेता हूँ। और यहाँ पे इस कॉलम को मैं चाह रहा हूँ कि इस पर कुछ नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाए। और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के बाद जब भी यहाँ पे मैं नेम टाइप करूँगा, नेम के बाद कुछ नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे ऑलरेडी इस कॉलम में कुछ नाम है, इन नाम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके। और कॉपी करने के बाद शीट 2 में यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ नाम पेस्ट हो गए और यहाँ पे इसको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और नेम यहाँ पे डाल लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे तक, ये देख सकते हो। अब अगर आप हर एक सेल में देखोगे, इसको बॉर्डर डालने के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और बॉर्डर पे क्लिक करोगे, ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब आप देखोगे इस नंबर पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको जनरल फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में चेकआउट कीजिए, यहाँ पे जनरल फॉर्मेट आएगा। और यहाँ पे जॉन स्मिथ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको टेक्स्ट फॉर्मेट आ रहा है। क्योंकि जहाँ से मैंने इस डेटा को कॉपी किया था वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा था। लेकिन दोस्तों, मैं अगर इसको सेलेक्ट करते कंट्रोल ए करूं और यहाँ पे दोनों टेक्स्ट को जनरल फॉर्मेट में टाइप करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी जनरल फॉर्मेट में आ रहा है और ये भी आपको जनरल फॉर्मेट में लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जब भी आप कोई वैल्यू टाइप करते हो, एक्चुअल में आप देख सकते हो वो वैल्यू टाइप करने के बाद आप नंबर फॉर्मेटिंग में एक बार जाइए, यहाँ पे आपको जनरल फॉर्मेट में वो नंबर आ जाएगा। चाहे आप टेक्स्ट लिखें, चाहे आप नंबर लिखें। दोस्तों, फॉर्मेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप डेटा एनालिसिस के फील्ड में जाओगे, क्योंकि फॉर्मेटिंग से ही आपके फार्मूलाज में एरर आने के चांसेस बहुत कम हैं। और फॉर्मेटिंग करना भी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट आईडी में आप देख सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए आपके लिए नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है।
तो स्टूडेंट का आईडी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर जाके ए पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर फॉर्मेट में आना है। नंबर फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे जनरल की जगह आपने यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन नंबर सेलेक्ट करना है। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखा कि नंबर सेलेक्ट हो गया, लेकिन डेसिमल प्लेसेस में नंबर आ रहा है। इस डेसिमल प्लेस को हटाने के लिए आप नंबर फॉर्मेट में ही जाओगे और यहाँ से सबसे पहले डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस पे क्लिक करोगे। मैंने डिक्रीज डेसिमल प्लेस पे क्लिक किया, 1 बाय 1 एक एक वैल्यू डेसिमल के पास डिक्रीज हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे इस वाले एरो पे क्लिक करोगे, ये वैल्यू इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस के लिए है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देखिए सेल्स के अंदर डेसिमल प्लेसेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं। और एक टाइम पे आपको मे बी ये एरर आ जाए हैश 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 हैश, है ना दोस्तों। अगर कभी भी आपको यहाँ पे इस एरर को काउंटर करोगे तो हमेशा समझे कि वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा है और लेकिन तो इस सेल का साइज़ कम है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपने दिया है, जो वैल्यू आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो बड़ा है और सेल का साइज़ छोटा है। तो इस सेल के साइज को ऑटो फिट करें, ऊपर जाके यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे ये देखिए आपको वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल प्लेस को मैं यूज़ करके इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस कॉलम में हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। इसी तरह से आप नेम कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस एरो बटन पे क्लिक करके नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट फॉर्मेट। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए इस स्क्रॉल बटन को थोड़ा नीचे कीजिए, आपको यहाँ पे लास्ट पे टेक्स्ट फॉर्मेट दिखेगा, टेक्स्ट फॉर्मेट। और टेक्स्ट फॉर्मेट पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है टेक्स्ट की। उसके बाद टेक्स्ट में जब भी आप टेक्स्ट लिखोगे किसी सेल में या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना चाहो तो यहाँ पे आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दीजिए। और टेक्स्ट फॉर्मेट में जब भी आप दोगे तो टेक्स्ट वाले फार्मूलाज आपको यूज़ करने होंगे क्योंकि आपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दी है। न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ पे अप्लाई नहीं होगा। चाहे अगर आपने इन पे टेक्स्ट अप्लाई किया है तो बहुत ज़्यादा फार्मूला का इस्तेमाल करोगे, हो सकता है आपको एरर आ जाए क्योंकि ये वैल्यू न्यूमेरिकल है और आपने इसका जो फॉर्मेट रखा है वो टेक्स्ट रखा है। तो न्यूमेरिकल कॉलम को नंबर फॉर्मेट रखें, टेक्स्ट वाले कॉलम को टेक्स्ट फॉर्मेट रखें। उसके बाद चलिए अब यहाँ पे कुछ वैल्यू की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट डेटा में जाता हूँ और डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डेटा मिलेगा। जैसे डेटा में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है किसी की। जैसे ही मैं यहाँ पे DOB टाइप करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और कोई भी DOB, जैसे मैं 1990 डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे टाइप किया है 1990 और एंटर प्रेस किया है। आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ तो फिल हुआ है और ऑटोमेटिकली एक्सेल ने यहाँ पे नंबर फॉर्मेट को चेंज करके डेट रखा है क्योंकि आपने यहाँ पे डेट को फिल किया है। इसी तरह से जब आप कोई भी सेल में डेट फिल करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट फिल होगा। यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन इस सेल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्मेट में है। लेकिन जब आप DOB लिखोगे इस फॉर्मेट के अंदर, DOB लिखने के बाद ऑटोमेटिकली ये दोस्तों किस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये देख सकते हो ये जनरल फॉर्मेट की जगह डेट फॉर्मेट में आ चुका है। इस तरह से मैं फ़िलहाल समझाने के लिए इन DOBs को यहाँ तक कॉपी करता हूँ। और DOBs को कॉपी करने के बाद जब भी आपको कोई डेटा बर्थ का कॉलम है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डेटा बर्थ को किस फॉर्मेट में रखना है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको 2 फॉर्मेट्स आ रहे हैं। शॉर्ट डेट पे क्लिक कर लेते हैं तो शॉर्ट डेट में आपको अपना फॉर्मेट ऐसे ही आएगा जैसे आपने यहाँ पे फिल किया है। और अगर आप यहाँ पे फिर से क्लिक करोगे और लॉन्ग डेट पे क्लिक करोगे तो लॉन्ग डेट पे आपको यहाँ पे हैश वैल्यू आ चुका है, पहले इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। लॉन्ग डेट पे आपको डे के साथ जनवरी 992 इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, आपको यहाँ पे वैल्यू कुछ और डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन फार्मूला बार में जाके आप चेकआउट कीजिए, यहाँ पे आपको वही वैल्यू डिस्प्ले होगा जो वैल्यू आपने सेल के अंदर एक्चुअल में टाइप किया था। तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको दोस्तों, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है वो रिप्रेजेंटेशन वैल्यू अपने यहाँ पे डिस्प्ले होगा।
तो एक्चुअल में ये डेटा सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, लेकिन एक्चुअल में अब जो जिस पे जो डेटा एक्चुअल में डेटा है वो आपने यहाँ पे 3/9/1998 प्रेस किया है। तो इसी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे जा सकते हैं, इस फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं फिर से शॉर्ट डेट में, ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट डेट में आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे डेट को और अगर हम दोस्तों डेट में फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे और मोर नंबर फॉर्मेट्स में आपको इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स सामने आ जाता है, फॉर्मेट सेल्स। यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करते हुए आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेट, और डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे फॉर्मेट चूज़ करना है, टाइप ऑफ फॉर्मेट। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्मेट मैंने यूज़ किया है वो मैंने यहाँ पे ये पहले दोस्तों मंथ आएगा, उसके बाद डेट आएगा, उसके बाद ईयर आएगा। यानी 1 मंथ है जनवरी, फिर 9 डेट है और फिर ईयर है। लेकिन हमारे इंडिया में अगर जो डेट ऑफ बर्थ DOB का फॉर्मेट देखोगे, पहले डेट होता है फिर स्लैश होके मंथ। तो यहाँ से आप इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो जो फॉर्मेट आप रखना चाहिए। तो यहाँ से पहले सबसे पहले आप देख सकते हो लोकेशन, अपने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे लोकेशन को चेंज करूँ, यहाँ पे लोकेशन को नीचे चेंज करके इंडिया सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडियन डेट फॉर्मेट को लाने के लिए इंडिया सेलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कश्मीरी है फ़िलहाल, तो मैंने कश्मीरी को सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए डेट ऑफ जो है वो फॉर्मेट चेंज हो चुका है, और यहाँ पे पहले डे आ रहा है, उसके बाद मंथ आ रहा है, उसके बाद आपको ईयर आ रहा है। इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके अगर आप ओके पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली देखोगे आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करोगे, नंबर फॉर्मेट के नीचे इस एरो बटन पे क्लिक करके भी आपको फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। और यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करके आप लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। लोकेशन को चेंज अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, जो भी आपने रखना है। जैसे इन केस हम इंडिया रखेंगे, हम इंडियन को सिलेक्ट करेंगे, इसमें आपको इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। और इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं डेट फॉर्मेट इस तरह से आ रहा है। तो मैं इस डेट फॉर्मेट को, किसी भी डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको डेट फॉर्मेट ऐसे आ जाएगा। इस तरह से अगर आपने टाइमिंग सेट करनी है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ टाइम टाइप करके, यहाँ पे मैं 12:09 लिख रहा हूँ, 12 AM टाइप कर रहा हूँ, इंटर प्रेस कर रहा हूँ। आप इस पर सेलेक्ट कीजिए, आप देखो कि ये जनरल में आ रहा है, अभी इसको कस्टम आ रहा है क्योंकि आपने कस्टम करना है। तो कस्टम करने के लिए आप Ctrl+1 भी प्रेस कर सकते हो, शॉर्टकट की है फॉर्मेट सेल को लाने के लिए। तो यहाँ पे कस्टम में आप यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट कीजिए, टाइम को सिलेक्ट करने के बाद टाइम को सिलेक्ट कीजिए, टाइम का फॉर्मेट चूज़ कीजिए, और जो टाइम का फॉर्मेट आपने रखना है, टाइम का फॉर्मेट रखने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए ओके, तो वो टाइम का फॉर्मेट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ड्रैग करोगे, ड्रैग गया, आप इस कॉलम को सिलेक्ट करोगे, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद भी आप यहाँ पे क्लिक करके मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करके डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। टाइम को सिलेक्ट करके, टाइम के फॉर्मेट को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए। अब जब भी कोई वैल्यू आप टाइप करोगे, जैसे 23 मैंने टाइप किया, ये 23 तो नंबर है, लेकिन आपको टाइम फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने टाइम फॉर्मेट को सिलेक्ट किया है। जैसे ही अगर मैं टाइम लिखूं तो इस तरह टाइम फॉर्मेट दे दूं, तो टाइम फॉर्मेट देने के बाद आपका सही आ जाएगा। लेकिन जब भी आप कोई वैल्यू टाइप करोगे वो हमेशा टाइम फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि आपने इस वैल्यू इन सेल्स को चेंज किया था किसी और फॉर्मेट में। लेकिन एक चीज़ आप देखोगे, मैं यहाँ पे इन वैल्यूज़ को कॉपी कर रहा हूँ सिखाने के लिए, और यहाँ पे जब भी इन वैल्यूज़ को आप हटाओगे टाइप फॉर्मेटिंग, अगर आपने इनको जनरल फॉर्मेटिंग में रखोगे तो आपको वैल्यूज़ कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगी। एक्चुअल में यहाँ पे तो टाइम है और यहाँ पे वैल्यूज़ आपको ऐसे डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपने टाइम लिखा था और आपने फॉर्मेटिंग को चेंज किया है। तो यहाँ पे आपने डेटा टाइप को फिर से सिलेक्ट करके एक बार टाइम को सिलेक्ट करके आपको ऑटोमेटिकली वो टाइम फॉर्मेट आ जाएगा। लेकिन टाइम फॉर्मेट में 0.0012 के लिए आ रहा है। यहाँ पे आप फिर से Ctrl+1 प्रेस करके यहाँ पे अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट करोगे, जो टाइम फॉर्मेट आप रखना चाहें उसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करोगे, आपको वही फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ को अगर मैंने सिलेक्ट किया, अगर मैंने यहाँ पे जनरल को सिलेक्ट किया, तो जनरल को सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि जब आप डेटा किसी जगह से यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसे डिस्प्ले होता है।
या आप किसी स्कूल में काम करते हो और आप काम करने के दौरान डेट ऑफ बर्थ आपको कुछ इस तरह जैसे दिखने लगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हुई है। तो एक बार इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली डेट फॉर्मेट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और डेट ऑटोमेटिकली डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं, इस तरह से आप करेंसी देख सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई सैलरी का वैल्यू सैलरी लिख रहा हूँ और सैलरी टाइप करने के बाद मैंने इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ टाइप करना चाहता हूँ, सैलरी के लिहाज से कुछ सैलरीज लिखना चाहता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पे मैं तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और रैंडम वैल्यूज़ डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए कुछ रैंडम नंबर्स चाहिए। तो ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे वैल्यूज़ टाइप करने में, इसलिए मैं एक फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन फंक्शन है एक। इस रैंड बिटवीन फंक्शन पे टैब करके आप देख सकते इक्वल टू रैंड बिटवीन मैंने लिखा और मैंने 12,000 कामा 40,000 के बीच में यहाँ पे इन सेल्स के अंदर वैल्यूज़ डालना है और कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है। ऑटोमेटिकली देखोगे रैंडमली यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो चुके हैं। और इन वैल्यूज़ को मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ कॉपी और कंट्रोल Alt और V यूज़ करता हूँ पेस्ट करने के लिए। लेकिन अब मैं यहीं पे कॉपी कर रहा हूँ, इन्हीं वैल्यूज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसीलिए पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फार्मूला लिखा है। अब मैं फार्मूला को हटाना चाहता हूँ, फार्मूला की जगह जो ये वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को रखना चाहता हूँ। तो कॉपी करके मैंने कंट्रोल Alt V यूज़ किया और पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देखोगे आपका फार्मूला बार में जाके देखिए फार्मूला गायब हो चुका है। आपने जो वैल्यू डिस्प्ले हुई थी वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट को देखोगे, ये जो वैल्यूज़ आपने लिखे ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको किस हिसाब से लग रहा है कि ये पैसों की बात हो रही है, ये मनी टर्म्स में। अगर आप इन मनी टर्म्स में आपको इसको डिस्प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो करेंसी का, जो है करेंसी नंबर फॉर्मेटिंग करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हो। करेंसी में आप बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर दिखेगा और डिसिमल के बाद वैल्यूज़ भी दिखेंगे। इसको हम डिक्रीज़ कर लेते हैं और इस तरह से आप देखिए डॉलर का साइन ज़बरदस्त तरीके से सामने आ चुका है। लेकिन दोस्तों हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं। अगर आपको रुपीज़ का साइन सामने चाहे तो इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+1 प्रेस कीजिए और Ctrl+1 के बाद फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन हो जाएगा। या आप यहाँ पे इस एरो बटन पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे भी आपको करेंसी का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है क्योंकि अपनी करेंसी सिंबल क्या आ रहा है, आपका डॉलर आ रहा है। अब जो भी करेंसी का सिंबल चेंज करना है, यहाँ से आपको सिंबल दिखेगा, इस सिंबल को सिलेक्ट कीजिएगा और सिंबल को सिलेक्ट करने के बाद आप जिस प्रकार का सिंबल यहाँ पे रखना चाहें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश इंडिया को आप सर्च कीजिए। तो मैं यहाँ पे सर्च करने जा रहा हूँ इंग्लिश इंडिया और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया ऑप्शन आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे फॉर्म नेगेटिव नंबर्स के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो, नेगेटिव नंबर्स कैसे देखेंगे, यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करके आप ओके पे क्लिक करें। आप देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा और जो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों वो आपको इंडियन रुपीज़ आपको सिंबल सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दोस्तों अकाउंटिंग ऑप्शन के अंदर भी मिलेगा और अगर आपने अकाउंटिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको डॉलर साइन ही आ जाएगा सामने, लेकिन डॉलर सामने के बाद डिसिमल भी आ जाएंगे, डिसिमल को कम कर सकते हैं। और अब अकाउंटिंग के अंदर भी हम जाके यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट में या Ctrl+1 सेलेक्ट करके नंबर फॉर्मेट में अकाउंटिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी डॉलर साइन को हटा सकते हैं और यहाँ पे कुछ रख सकते हैं जो आपने रखना चाहा। तो यहाँ पे भी हम इंडियन साइन को ढूंढेंगे, ठीक है, इंडियन रुपीज़ साइन को ढूंढ के हम इंडियन रुपीज़ साइन का जो सिंबल है वो सामने रख सकते हैं। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे वैल्यू 30062 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है और कामा भी दिख रहा है। तो मैंने आपको बोल रहा कि एक्चुअल में वैल्यू कुछ और है, लेकिन आपने डेटा को रिप्रेजेंट इस तरह से किया है यहाँ पे इस तरह से। बाकी यहाँ पे परसेंटेज की बात करें, जैसे मैं स्टूडेंट परसेंटेज लिख रहा हूँ, परसेंटेज लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँ दोस्तों, इंटर प्रेस करने के बाद कुछ वैल्यूज़
फिर से मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ इक्वल टू के बाद रैंड बिटवीन लिख लेते हैं और रैंड बिटवीन टाइप करने के बाद मैं परसेंटेज 90,99 के बीच में परसेंटेज डालना चाहता हूँ और कंट्रोल एंटर प्रेस करके इन सब में वैल्यूज़ आ जाएगा। ऑलरेडी ये दोस्तों डेटा सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड डेटा को कंट्रोल सी करता हूँ कॉपी और कंट्रोल ऑल्ट वी यूज़ करता हूँ पेस्ट करने के लिए। पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। वैल्यू को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे बार बार वैल्यू टाइप नहीं करना है, इसलिए मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू फिट कर सकता हूँ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे जो भी ये वैल्यूज़ है अगर आप इन पे परसेंटेज यूज़ करोगे आपको यहाँ पे परसेंटेज सिंबल आएगा, क्लिक कीजिए। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कुछ और चीज़ आ गया। जब आपने परसेंटेज सिंबल यूज़ किया 92,000 परसेंटेज आ गया। तो इसलिए आपको एक और काम करना है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आ सकते हो आप इज इक्वल टू का इस्तेमाल करके 92 डिवाइडेड बाय 100 कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, 0.92 आ जाएगा और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और अब इस सेल पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस सेल को सिलेक्ट करके अगर आप इन सेल्स को सिलेक्ट करके दोस्तों परसेंटेज सिंबल पे क्लिक कीजिए, आप देखिए परसेंटेज सिंबल भी सामने आ जाएगा और 92%, 96%। इस तरह से आप अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा और आपकी परसेंटेज हो सकता है आपकी परसेंटेज में 92200 आ जाए। लेकिन तो या तो आपने एक काम करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ के पहले ही आपने सेल्स को सिलेक्ट करना है। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद परसेंटेज सिंबल को क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो भी वैल्यू आप लिखोगे वो उसी परसेंटेज में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक नई ऑप्शन के बाद बात करते हैं, वो है फ्रैक्शन। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप कर रहा हूँ 45.90, उसके बाद 89.8, फिर 67.8, फिर 8.8, फिर 6.7। कुछ भी जो वैल्यूज़ मैंने टाइप की अगर मैं इनको फॉर्मेट में रखना चाहता हूँ तो मैंने इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया और फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके आप देखोगे ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रैग करूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी वैल्यूज़ फ्रैक्शनल फॉर्मेट में आ रहे हैं। लेकिन जब भी आप कोई वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे टाइप करोगे आप देख सकते हो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू 78 टाइप किया, वो 78 ही आ जाएगा। लेकिन जब आप कोई डेसिमल वैल्यू टाइप करोगे वो डेसिमल वैल्यू आपको फ्रैक्शन वैल्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं डेसिमल वैल्यू 45.8 डिस्प्ले कर रहा हूँ ये फ्रैक्शनल वैल्यू में आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अलग अलग कॉलम पे अलग अलग नंबर फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये मैंने नंबर फॉर्मेटिंग का बेसिक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है। आप किसी भी ऑप्शन पे नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एडवांस में हम बहुत सारी चीज़ें इस नंबर फॉर्मेटिंग में सीखेंगे दोस्तों आगे जाके। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम अपने डेटा शीट पे आ जाते हैं। अब आपके लिए असाइनमेंट क्या काम है, ये आपके लिए दोस्तों असाइनमेंट है। ये जो नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है आपने इस डेटा पे ये नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। और जिस तरह से ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको दिख रही है आप चेकआउट कीजिए किस कॉलम में कौन सी फॉर्मेटिंग है, आपको वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करना है और आपको सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। और फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद आप मुझे इस डॉक्यूमेंट को मेल वापस कर सकते हो मेरी मेल आईडी पे, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक कर दूंगा। और इस फाइल की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डाउनलोड कीजिएगा। और जो मुझे सबसे पहले कमेंट में या जो मुझे सबसे पहले इस लिंक को शेयर करेगा और नीचे कमेंट में लिखेगा कि मैंने सर लिंक को शेयर कर दिया है, उनसे डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड में हम अप्रिशिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।